हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद आलोक में एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लासेस में आज हम लोग वीर तेलंगा खड़िया के विषय में अध्ययन करेंगे। तो ये उन दिनों की बात है जब भारत परतंत्र था। उस समय जमींदारी व्यवस्था भारत में चला करती थी और ख़ासकर झारखंड में उस समय नागवंश का शासन ये गुमला के तरफ था। तो उस समय की बात है, तब उस समय जब जमींदारी व्यवस्था थी उस समय लगान लिया जाता था, यानी कर दिए जाते थे। उस समय वीर तेलंगा खड़िया, उनका जन्म तो 1806 में हुआ था और मृत्यु 1880 में। वे 74 साल ही जीवित रहे थे। तो सिंपल याद है, 1880 में उनकी मृत्यु हुई 1880 में, और वे जीवित कितने वर्ष रहे? 74 वर्ष। तो इन्हें आप घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1806। वेरी सिंपल, आप इसको याद कर सकते हैं। उनका जन्म कब हुआ था? 1806। 1806 में उनका जन्म 9 फरवरी 1806 को उनका जन्म हुआ था। इससे संबंधित बहुत सारे सवाल आते हैं कि उनका जो किस थाना में उनका जन्म हुआ था, किस थाना के अंतर्गत। तो कौन थाना? तो सिसई थाना। और ग्राम अगर बोला जाए तो मुरगू ग्राम, और जिला अगर पूछा जाए तो गुमला जिला। तो इसमें 3 बातें स्पष्ट है कि उनका जिला कौन सा था? गुमला जिला, और गांव मुरगू ग्राम, और अगर थाना पूछा जाए तो सिसई थाना, और जन्म दिवस 9 फरवरी 1806। तो ये उनका परिचय हुआ। वो कहाँ? अब उनका अगर पारिवारिक परिचय अगर चाहिए तो उनके पिता का नाम कौन था? ढुइया खड़िया। वे कहाँ थे? पाहन थे। पाहन मतलब इतना जान लीजिए, वीर तेलंगा खड़िया कैसा थे? एक जमींदार परिवार से थे और उनका परिवार पाहन था। पाहन ना, मुरगू ग्राम के जमींदार एवं पाहन परिवार से ये ताल्लुकात रखते थे। इनका शरीर हट्टा खट्टा था, सांवले रंग के थे। अब इन्हें दूसरे भी नाम से जाना जाता है। इन्हें बूढ़ा शेर भी कहा जाता है। बूढ़ा शेर, चूँकि इनकी आयु बहुत ज़्यादा थी, 74 साल में इन्हें मृत्यु प्राप्त हुई थी। इनके कारण से बूढ़ा शेर भी कहा जाता है। अगर भारत में किसी से इसका तुलना किया जाए तो इनका तुलना हम भगत सिंह से कर सकते हैं। उन्हीं के समान इनका विचार, क्रांतिकारी विचार के ये थे, भगत सिंह के समान। तो इनके पिता ढुइया खड़िया क्या थे? ये जो नागवंश के शासक, उस समय उन दिनों उन लोग का कैपिटल कहाँ हुआ करता था? रातू। समय समय पर नागवंशियों की राजधानी बदलते रही। उस समय रातूगढ़ था। तो उस समय में देवनाथ शाह और गोविंद नाथ शाह के समय में वे वहाँ के भंडारी थे। रेवेन्यू मिनिस्टर, रेवेन्यू का काम करते थे। लोग जो अन्न को उपजाते थे उनके घर में भंडारण होता था और वो उससे रेवेन्यू देते थे, मतलब वहाँ से जो पैसा आता था उसको कलेक्ट करके नागवंशी शासक के यहाँ में वो पहुँचाया करते थे। तो यहीं से इनका मन बदलना शुरू होता है। चूँकि इनके माता पिता अंग्रेज़ों के जो जमींदार थे उनके विषय में बहुत सारे बातों को बताया करते थे, उनकी शोषण नीति के बारे में बताया करते थे, जिसके कारण आक्रोश उसी समय से वीर तेलंगा खड़िया में आने लगा था। और वे 25 से 26 वर्ष की आयु में ही विद्रोह की बिगुल फूंकने लगे थे। अब उनकी माता पेतो खड़िया, दादा सिरू खड़िया, दादी बुच्ची खड़िया थी। मुख्य उनकी पत्नी जो रत्नी खड़िया, चूँकि वो बहुत ही उम्र दराज में शादी किए थे। 40 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ था। 40 वर्ष के उम्र में उनका विवाह हुआ था 1846 में, 1846 में, 1846 में ही उनका विवाह हुआ था। और इनकी पत्नी में एक खासियत यही थी कि कदम से कदम मिला करके ही चलती थी। और जब इनका तेलंगा खड़िया की मृत्यु हो गया तब जो खड़िया जो विद्रोह था
उसको आगे बढ़ाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और तो और ये महिला स्वतंत्रता सेनानी थी, महिला स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इसको याद किया जाता है। 80 के दशक में महिला स्वतंत्रता सेनानी नहीं हुआ करती थी। उस समय इनकी पत्नी रत्नी खड़िया जो महिला स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद की जाती है। तो अब इनका एक ही पुत्र था, जोगिया खड़िया। जोगिया खड़िया एकमात्र पुत्र इनका हुए थे, वो था जोगिया खड़िया। अब जब इनको गोली मार दिया जाता है वीर तेलंगा खड़िया को, तब ये लोग मुरगू ग्राम में रहना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ से वो लोग हट जाते हैं। सिसई थाना के अंतर्गत में ही घाघरा चले जाते हैं। घाघरा वहाँ बगल में ही एक गांव है, घाघरा चले गए। आज भी इनके पूर्वज, तो तीसरा पूर्वज है मान लीजिए, पोता बोलिए वो लोग का है, तो वो लोग पहनाई का काम करते हैं। अगर जाइएगा वहाँ देखने तो पहनाई का काम ये लोग कर रहे हैं। तो इनके एक ही पुत्र हैं जोगिया खड़िया। इनकी मृत्यु के बाद उस ग्राम में वो लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन सिसई थाना के ही अंतर्गत घाघरा में रहते हैं। घाघरा में वो आज भी उनके पूर्वज मौजूद हैं। वो लोग क्या काम करते हैं? पहनाई का काम करते हैं। अब वीर तेलंगा खड़िया, तो एक खड़िया भाषा, ये लोग कौन ट्राइब के थे? खड़िया जनजाति के थे। कौन सा ट्राइब? खड़िया। ये लोग प्रोटो ऑस्ट्राइड है, मुंडारी भाषा खड़िया जनजाति बोला करते हैं। और इन्हें 3 वर्गों में बांटा जाता है, पहाड़िया खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया जो है ना। पहाड़ी खड़िया सबसे मतलब वो लोग पहाड़ में ही रहते हैं, दुर्गम स्थानों में रहते हैं, लूट लाओ और खा जाओ उस नीति पर विश्वास करते हैं ना। तो ये लोग के 3 वर्ग हैं। अब इतना हो गया। अब खड़िया भाषा में तेबब लंगा, देखिए तेबब लंगा, इसका अर्थ क्या होता है? जो व्यक्ति काफ़ी साहसी हो, यानी वीर भी हो, साहसी भी हो और कुशल वक्ता, ज़्यादा बोलने वाला, उसको क्या बोलते हैं? तेबब लंगा। यानी खड़िया भाषा में तेबलंगा किसको बोला जाता है? तेबलंगा वही व्यक्ति को बोला जाता है जो वीर हो, साहसी हो और वशाल हो, अधिक बोलने वाला हो ना, कुशल वक्ता हो, उसी को क्या बोलते हैं? तेबलंगा। शायद उन्हीं से संभवतः इनका नाम तेलंगा पड़ा, तेलंगा खड़िया ऐसा कहा जाता है। तो तेलंगा जब बचपन में थे तो उन्होंने अपनी आँखों से बहुत सारे विद्रोह को होते हुए देखा था। उसमें सर्वप्रथम जो विद्रोह था कोल विद्रोह, जो 1831-32 में होता है, जिसमें सिंधराय बिंद्राय मुख्य भूमिका में थे, बुद्धू भगत भी थे उस समय। तो वो कोल विद्रोह जो हुआ था उस समय वो अपने आँखों से अंग्रेजों की क्रूरता को देखे थे। उसके बाद खरवार विद्रोह को भी देखा था, 1832-33 में होता है। और उसके बाद संथाल विद्रोह जो 1855-56 में होता है, जो मुर्मू ब्रदर के द्वारा किया जाता है। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और उनकी 2 बहनें भी उनमें शहीद हुई थी। तो उस विद्रोह को भी उन्होंने अपनी आँखों से देखा था। और अंग्रेज़ों को वो ठीक नहीं मानते थे। जब वो सोचते थे कि जब हमारा जंगल है, ज़मीन है, हमारे अनाज है, तो वो हम पर क्यों शासन करेंगे? अगर उनके पास गोलियां हैं तो हमारे पास तीर है, तलवारें हैं। ये सब वो सोच करके विद्रोह को सोचने लगे कि हम अब विद्रोह करेंगे। इस प्रकार तेलंगा खड़िया जो है किसान तो थे ही, लेकिन वो कुछ चीज़ में माहिर थे, अस्त्र चलाने में, अस्त्र विद्या उस पर भरपूर जानकारी थी अस्त्र विद्या को। तो अपने जो अनुयायी थे उसको एक अखाड़ा में बुलाते थे। आज जो क्या बोला जाता है? सिसई मैदान, जहाँ पर सिसई बाजार लगता है आज का डेट में अगर जाइएगा तो, वहाँ पर लोगों को, जो उनके अनुयायी थे, खासकर युवा वर्ग, जो 20 वर्ष के आयु के बच्चे होते थे, उन लोगों को वो क्या करते थे? शिक्षा देते थे। क्या क्या? तलवारबाजी करना और तीर चलाना, ये सब युवा वर्ग को अस्त्र चलाना सिखाते थे, गदा चलाना भी वो सिखाते थे। और वो गुरिल्ला पद्धति का युद्ध भी सिखाते थे। तो अब वो अंग्रेजों को तो जानकारी हो गई, क्योंकि जमींदार वर्ग किसके समर्थक थे? अंग्रेजों के समर्थक थे। समय समय पर इसकी सूचना अंग्रेजी सरकार तक पहुंचती गई, मतलब जो कंपनी शासन था ना। अब वो लोग, अब
ये जो तेलंगा खड़िया थे अब एक पंचायत का गठन करते हैं ताकि लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पर कुछ मतलब कुछ निर्णय लिया जा सके कि किस प्रकार हम लोग युद्ध करेंगे, मतलब अंग्रेज़ों का सामना करेंगे, ज़मींदारों का सामना करेंगे, अंग्रेज़ों को कैसे अपनी माटी से भगाएंगे। तो जूड़ी पंचायत का वो लोग गठन करते हैं। यानी तेलंगा खड़िया ने अंग्रेज़ों ज़मींदारों से लड़ने हेतु गुमला के आसपास के गाँवों के लोगों का एक संगठन बनाया, ऑर्गेनाइजेशन था वो संगठन बनाया, उसी को जूड़ी पंचायत कहते हैं ना। ये ट्रेनिंग सेंटर था, युवा वर्ग को वहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता था ना, जूड़ी पंचायत के अपना। तो अपने उसके जो भी अनुयायी थे, समर्थक थे, वो सुबह सुबह वो अखाड़ा में आया करते थे ना, अखाड़ा में आया करते थे और वीर तेलंगा खड़िया उन्हें गदा चलाना, तीर चलाना, तलवारबाजी ये किया करते थे। और उन लोग का सबसे बड़ा चीज़ है कि आज का जो आरएसएस के जैसा उन लोग को शिक्षा दिया जाता था। एक झंडा गाड़ दिया जाता था, सफ़ेद रंग का झंडा, और सब कोई भी काम जो करना है, किसी भी तरह का अस्त्र का शिक्षा लेना है, तो सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, घुटना टेक करके झंडा की तरफ अपना अभिवादन करते थे, आराधना करते थे और ही मतलब उस चीज़ की तैयारी करते थे। उन लोग में ये चीज़ आ गया था प्रशिक्षण के पहले जो भी होता था ना। तो उस प्रकार वो जो मैदान था, आज भी वो मैदान मौजूद है, उसको बोलते हैं सिसई मैदान। सिसई मैदान, ये लोग जो वीर तेलंगा खड़िया थे उसका प्रशिक्षण स्थल, मुख्य जो प्रशिक्षण स्थल है उसका नाम क्या था? सिसई मैदान। आज का सिसई बाजार, आज का सिसई बाजार। अब उनके जो ग्रुप हुआ करते थे वो लोग घुमा करते थे अस्त्र शस्त्र ले करके, गदा, उसको मतलब आज अगर देखिएगा उनकी वीरता की गाथा आज भी जो क्या बोलेंगे खड़िया लोक गीतों में भी सुनाई देता है। उसमें एक वर्ड है रटा टेटेंगा, रटा टेटेंगा। उसका जो ग्रुप है, क्षेत्र के लोग, जैसे आजकल लड़कों का जो ग्रुप होता है ना, तो ग्रुप में वो लोग गुंडागिरी करते हैं, उसी तरह इन लोगों का भी जो लड़का हुआ था, एक साथ जो घूमते थे, उस जो ग्रुप था, वो टोली थी, उसको क्या बोला जाता था? रटा टेटेंगा ना। उसके क्षेत्र के लोग तेलंगा के समूह को रटा टेटेंगा कहा करते थे। ऐसा खड़िया लोक गीतों में उल्लेखित है। टेटेंगा अर्थात गिरगिट ना। अब खड़िया विद्रोह चालू होता है। खड़िया विद्रोह 1880 में चालू होता है ना। अब क्या होता है, ये आपका वीर तेलंगा खड़िया अब खड़िया समाज को एकत्रित करना शुरू करते हैं और अंग्रेज़ों के विरुद्ध 1849 से 50 का बीच में विद्रोह आरंभ कर देते हैं। 1849 से 50 के बीच में से इस जब ये होता है, इस विद्रोह से अंग्रेज क्या होते हैं? सतर्क हो जाते हैं। एक दिन बसिया थाना के कुम्हारी गांव में सभा कर रहे थे जूड़ी पंचायत बनाने के लिए, क्योंकि गांव क्या था? जूड़ी पंचायत एक वर्ग था जो जूड़ी पंचायत से लोग को जोड़ा जा रहा था। उसी समय बसिया थाना के कुम्हारी गांव में क्या करते हैं? उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको कहाँ ले जाता है? लोहरदगा न्यायालय में उनका न्याय का काम होता है, लेकिन वे दोषी पाए जाते हैं। उसके बाद उन्हें कलकत्ता भेज दिया जाता है, कलकत्ता जेल में भेज दिया जाता है और वे 1859 में रिहा होते हैं। लगभग 14 वर्ष जेल में रहते हैं। 14 वर्ष से कम में ही वो पुनः उन्हें छोड़ दिया जाता है और फिर अब वो गांव अपना आ जाते हैं मुरगू गांव। जेल से छूटने के बाद तुरंत कहाँ पहुंच जाते हैं? मुरगू गांव। और वे अब तो और भी अधिक ऊर्जा के साथ इस पर काम करने लगते हैं अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। इसलिए इसे बूढ़ा शेर भी कहा जाता है। 74 साल के आयु में उस समय समझ जाइए काम में जुट गए और घूम घूम कर लोगों को शोषण नीति से परिचित कराने लगते हैं। अब उनकी मृत्यु के विषय में क्या होता है? 23 अप्रैल 1880 को वे सिसई जो मैदान है प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचते हैं और उस जगह उसके समर्थक मौजूद रहते हैं। अब वो लोग तो जब भी कुछ करते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं? पूजा अर्चना आराधना करते हैं। वो जैसे ही झंडा गाड़ा जाता है, सफ़ेद झंडा, और वो झुकते हैं, उस समय उसको एक गोली मार दिया जाता है। प्रार्थना करने पर सिर झुकाते हैं। उस समय बोधन सिंह, ये अंग्रेज़ों के वफादार थे, सिपाही के रूप में थे।
ये बोधन सिंह उन्हें पहले से ही जानते थे, क्योंकि वही गांव में रहा करते थे, आसपास ही गांव में रहा करते थे। उनके हर एक्टिविटी को ये ध्यान रखते थे और अंग्रेज़ों के निर्देश का ये पालन करते हैं। और वे उनका मतलब वफादार रहते हैं अंग्रेज़ों को। अब उन्हें गोली मार देते हैं और उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है और वे जय सरना माँ, जय सूर्य भगवान करते हुए वे मर जाते हैं ना। और वे सरना धर्म के काफ़ी समर्थक थे ना, इतना याद रखना है। और उनके समर्थक जब वो मृत्यु हो जाती है तो उन्हें काफ़ी डर रहता है कि इनके शरीर को वो लोग ले जाएंगे अंग्रेज़ सिपाही और कुछ पोस्टमार्टम वगैरह कर देंगे। तो इसलिए उनके समर्थक क्या करते हैं, वो उनके शव को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं और घनघोर जंगलों से होते हुए उठाकर घनघोर रास्ते से कोयल नदी को पार करते हैं। कोयल नदी को पार कर गुमला के सोसो नीम टोली एक जगह है तक पहुंचा देते हैं। और वहाँ पर एक टाण है, टाण और एक तो टोंड होता है। टाण मतलब पहाड़ का जो ऊंचा जगह में उसको टांड बोलते हैं। टाण में दफन कर दिया जाता है, यानी कब्रगाह उसका बना दिया जाता है। आज भी वो टाण मौजूद है जिसको तेलंगा टोपा टाण कहा जाता है। तेलंगा टोपा टाण, यही उनकी कथा है। अब इनके सम्मान में अगर आप क्या बोलेंगे, सिमडेगा बस स्टैंड अगर जाते हैं तो सिमडेगा बस स्टैंड का आज नाम क्या है, वीर तेलंगा खड़िया बस स्टैंड, सिमडेगा लिखा रहेगा। तो सिमडेगा बस स्टैंड का नाम क्या है, वीर तेलंगा खड़िया बस स्टैंड, उनके सम्मान में ये हुआ है। आज भी उनकी याद में आज भी तेलंगा संवत की प्रथा है, तेलंगा संवत की प्रथा है ना। खड़िया जाति के लोग अपने आप को तेलंगा के वंशज मानते हैं। खड़िया जाति के लोग ये तेलंगा खड़िया को ईश्वर मानते हैं, भगवान मानते हैं। पैतृक गांव मुरगू ग्राम में एकमात्र प्रतिमा चौक में स्थापित इसकी की गई है। खड़िया समाज इसको ईश्वर मानते तो हो गया। 23 अप्रैल जिस दिन इसकी मृत्यु हुई थी उस दिन इसको शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी मृत्यु तो 74 साल में हुई थी ना। और जहाँ पर मृत्यु है गुमला से 3 किलोमीटर दूर में हुआ था, सोसो नीम टोली, चंदाली भी कहा जाता है, चंदाली में इनकी मृत्यु हुई थी। तो यह था हम लोग का वीर तेलंगा खड़िया, जिसे बूढ़ा शेर भी कहा जाता है, जिसकी तुलना भगत सिंह से हम कर सकते हैं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कब, 9 फरवरी 1806 को हुआ था। कौन सा गांव, मुरगू गांव। कौन सा थाना के अंतर्गत, सिसई थाना। कौन सा जिला, गुमला जिला। इनकी पत्नी का नाम रत्नी खड़िया क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि महिला स्वतंत्रता सेनानी। 80 के दशक में बहुत ही समझिए नई के बराबर में महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। उस समय इनकी पत्नी महिला स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उभरी थी ना। इतना हो गया। इनके एकमात्र पुत्र थे जोगिया खड़िया। इनकी मृत्यु के बाद वहाँ पे उस गांव में नहीं रहते हैं, मुरगू गांव में, उसके बगल में सिसई थाना के अंतर्गत में घाघरा गांव लोग चले जाते हैं। आज भी उनके वंशज को हम लोग देख सकते हैं। इनका नाम तेलंगा क्यों पड़ा, तेबलंगा की वजह से। तेबलंगा खड़िया समाज में उन लोगों को बोला जाता है जो काफ़ी वीर रहते हैं, साहसी रहते हैं, वाक्पटुता जिसमें बोलने की क्षमता अधिक रहती है, उसी को तेबलंगा कहते हैं। उसी से संभवतः तेलंगा कहा जाता है ना। तेलंगा खड़िया अपने आंखों से 2-3 मतलब विद्रोह को देखा था। कोल विद्रोह, फिर खरवार विद्रोह, फिर मुर्मू विद्रोह जो था, ये संथाल विद्रोह, उसको देखे थे ना। अब वो किसान थे, किसान होने के साथ साथ वो एक और चीज़ में माहिर थे, अस्त्र शस्त्र का विद्या उसमें मौजूद थी। और युवा पीढ़ी को अंग्रेजों के विरुद्ध में भड़काते रहते थे। भड़काने के क्रम में वो क्या करते थे, युवाओं को, जो खासकर 20 वर्ष के से कम आयु, 20 वर्ष आसपास है, वो लोगों को युद्ध की शिक्षा देते थे, गुरिल्ला युद्ध की शिक्षा देते थे। उन्हें भाला चलाना जब बताते थे, गदा चलाना बताते थे, ये सब तीर चलाना बताते थे, वो सब काम क्या करते थे। और सुबह शाम एक अखाड़ा हुआ करता था, अखाड़ा में ये सब तीर चलाना, भाला चलाना हुआ करता था। और वो सब स्थान कौन था, सिसई मैदान, आज का सिसई जो बाजार है ना, वहाँ पे रटा टेटेंगा, उसके समूह को रटा टेटेंगा कहा जाता था। खड़िया विद्रोह इन्होंने किया और 1880 में खड़िया विद्रोह हुआ था और बोधन सिंह इसको गोली मार देते हैं। 14 साल ये जेल में भी रहे और जहाँ पर इनको दफन किया जाता है उसका नाम क्या है, तेलंगा टोपा टाण ना।
तो इस प्रकार आज हम लोग ने कौन सा वीडियो बनाया, वीर तेलंगा खड़िया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।